नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। अभी मेरे साथ हैं एक 2446 बैच के थ्रू बिहार एसआई में सिलेक्टेड आशीष रंजन सर। इन्होंने केवल बिहार एसआई में नहीं सिलेक्ट हुए हैं, बल्कि बिहार के सभी एग्ज़ाम में इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। जैसे बीपीएससी इन्होंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किए हैं, बीएसएससी सीजीएल आज इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था सर का, और इससे पहले इन्होंने रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, रेलवे ड्राइवर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मतलब तमाम प्रकार के इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। और अभी जो बिहार से का वैकेंसी आया है 1275 पदों का, इसमें छात्रों का एक ही इंक्वायरी रहता है कि हमें कैंडिडेट से इंटरव्यू लीजिए जो संपूर्ण जानकारी दें कि किस प्रकार तैयारी करें, क्या खास रणनीति होना चाहिए। तो आज हम सर से जानते हैं। सर, स्वागत है आपको चैनल पर। धन्यवाद जी। आप सर इतना एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, आप ज़रूर कुछ न कुछ आपको अलग से तजुर्बा मिला होगा। तो अभी जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, आप तो 2446 बैच के थ्रू सिलेक्ट हुए थे, और इस बार सर वैकेंसी भी बहुत कम आया है 1275 पदों पर। तो इन लोग को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, थोड़ा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी को भी एग्ज़ाम जोली यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मेरे तरफ से भी। भाई को सपोर्ट करिए, अच्छा प्यार दीजिए, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बहुत सारा वीडियो ऐसे ही और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी जो सफल हैं उनसे आप सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो सबसे पहले जो बिहार दरोगा का बहाली आया है 1275 पदों के लिए, तो इसको आप 1275 पर ठीक है पोस्ट है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लगातार बहाली आ भी रही है। पहले आप देखते होंगे कि कुछ साल पहले तक इसका बहाली ही नहीं आता था, बहुत दिन के बाद आता था। तो अब एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा कि बहाली निरंतर आ रही है, यानी 1275 अभी है तो फिर बहाली आने वाला है नेक्स्ट ईयर भी, लगभग 2000 फिर से आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 1275 नहीं, फिर आगे में भी है। और वैसे भी जितना स्टूडेंट रहता है उतना तो बहाली अब आएगा ही नहीं। तो हाँ, बोलिए। तो सर, आप मतलब बिहार से क्या तैयारी कब से करना प्रारंभ किए हैं? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग तो बीटेक किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, लोक नायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ से बीटेक किए थे, लेकिन बीटेक में कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे और पढ़े भी नहीं थे, ऐसे ही कट गया 4 साल। तो जब रेलवे की एक बहाली आई थी 2018 में, फरवरी में, हमको आज भी याद है। तो फरवरी में वो बहाली आई थी, उस टाइम से ही हम लोग को लगा कि अब भाई बीटेक किए हैं, पढ़े नहीं, अब ऐसे ही जाने से अच्छा है कि कम से कम कुछ पढ़ लेते हैं, ड्राइवर या फिर कोई भी टेक्नीशियन वगैरह कुछ भी मिल जाए। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट किए, पढ़ना स्टार्ट किए। मतलब हम तो लगभग 6 महीना लगा उसके तैयारी करने में। मेरा पीटी था अगस्त में, फरवरी में आया था, तो अगस्त में लगभग पीटी हो गया। फिर मेंस आया, मेंस का डेट हमको याद नहीं है, मेंस भी निकला। उसके बाद उसमें एक वो पूछता है, क्या उसको बोला जाता है, आईक्यू टेस्ट वाला पूछता है। तो उसमें ब्रिक टेस्ट था, तो उसमें नंबरिंग उल्टा था। तो नंबरिंग उल्टा की वजह से हम इतना स्पीड में मार रहे थे कि हम नंबरिंग नहीं देख पाए, जिसकी वजह से वहाँ मेरा लगभग नंबर मार्क्स वगैरह भी बहुत बढ़िया था, लेकिन लास्ट में हम एक टेस्ट ब्रिक टेस्ट नहीं पास किए, जिसकी वजह से वहाँ से छट गए। लेकिन फिर भी हमको उतना मतलब लगा नहीं, हमको बस इतना था कि पहला चांस है, इतना तक पहुँच गए हैं तो अगली बार कभी भी कुछ भी आएगा तो हम कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, बीटेक किए हैं, और वो जो बिहार एसआई जो है संपूर्ण जीके जीएस पर आधारित एग्जाम है। तो आप उस बैकग्राउंड से डायरेक्ट इस बैकग्राउंड में कैसे आए और पूरा तहलका मचा दिए, पूरा बिहार के एग्जाम ही क्रैक करने लगे? बीपीएससी भी 2 टाइम्स आप क्रैक किए, पीटी। बीपीएससी में मेरा 2 बार पीटी निकला था। हम 2 बार दिए थे तो दोनों बार निकला था। 2 ही बार भरे हैं, 64वीं और 66वीं शायद डाले थे, तो वो दोनों बार निकला है। मेंस के कभी तैयारी नहीं किए। जीके जीएस पढ़ना आसान है, उसको खुद से आसान बनना पड़ता है। सबसे पहले जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोई टीचर का ज़रूर सलाह लें। और लुसेंट एक ऐसा बुक है, जैसे आजकल सब लोग बोल रहे होंगे कि लुसेंट से नहीं होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि लुसेंट से आप फाइनल मेरिट नहीं बनाते हैं, लेकिन लुसेंट के बिना भी आप मेरिट नहीं बना पाइएगा, इतना बात तय रखिए। लुसेंट के साथ लुसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लुसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे बुक है, दृष्टि वगैरह, वो सब मेरिट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब बुक भी पढ़ना पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग पहले से अच्छा था तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, कभी प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं उतना हम किए हैं।
और बस सेट बनाते थे मैथ रीजनिंग के लिए। जीके पे बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, जीके जीएस पे, और वहाँ से मेहनत किए, अपने से खुद ट्रिक बनाते थे। हम सर थे वो भी थोड़ा बहुत गाइड करते थे, उसी आधार पे हम लोग ट्रिक बनाते थे। वेज नॉन वेज जिस तरह का मन में आ जाए बस हमको याद होना चाहिए, इस तरह का था। और वहीं से सारा कुछ याद रखते थे डाटा। लगभग 1 साल उसके लिए भी तैयारी करना पड़ा। तो आप मान तो आपने सर कहीं जीके जैसा कोचिंग क्लास ज्वाइन किए थे या सेल्फ स्टडी से पूरा तैयारी किए हैं आप? देखिए, हम लोग का क्लास है स्टूडेंट मैजिक क्लब, हमको बहुत लोग जानते भी होंगे। मेरा खुद का भी क्लास है और वहाँ पे भी चलते रहता है। तो वहाँ पे एक पहले सर थे, क्विज़ वगैरह कराते थे, वही कुछ बताते थे। फिर 6 महीना आइडिया दे दिए कि इस तरह से पढ़ना है। तो उसके बाद फिर हम लोग खुद पढ़े, मतलब कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा यानी है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन किए हैं? हाँ, ग्रुप डिस्कशन, और खुद पढ़ते भी थे, और जब थोड़ा बहुत हो गया तो पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, पढ़ाए भी हैं? हाँ, कुछ दिन पढ़ाए भी हैं। तो छात्रों के क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए इनको? क्योंकि आप सर सेलेक्टेड हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, सभी लोग, देखिए अब बिहार कोई दरोगा ऐसा ऑथेंटिक बुक्स बताइए जिनसे पढ़ें और इनका सेलेक्ट हो जाए हाँ, एग्जाम। बिहार दरोगा ऐसा तो नहीं है कि आप 6 महीना में निकाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप भूल जाइए। ये मतलब एकदम 110% सही बात है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्ट करके आप सोचते हैं 6 महीना में निकाल लेंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपसे निकलेगा भी नहीं, क्योंकि जीके जीएस है, 20-20 का मैच है, 4 ऑप्शन है, मारना है। हो सकता है उसमें आपका जितना पढ़े उतना लड़े, जी 5-10 क्वेश्चन तुक्का भी लग जाए तो हो सकता है, लेकिन मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो कम से कम 1 से 1.5 साल आपको देना होगा। जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे खुद ही से ज़्यादातर पढ़िएगा। आप बस एक ही बार, हम तो बस यही सलाह देते हैं, कोई भी टीचर या कहीं भी ग्रुप कुछ भी कर रहे हैं, बस आप एक ही बार पढ़िए, उसके बाद आप खुद से पढ़िए मत। हाँ, सेल्फ स्टडी, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खासकर ये सब पोस्ट के लिए जिसमें जीके जीएस होता है। मैथ रीजनिंग के लिए है कि आपको करना पड़ेगा इधर उधर, खुद से नहीं कर पाइएगा। तो क्या सर आप बुक्स कौन सा बताना चाहते हैं छात्रों को? देखिए, सबसे पहली बात कि आजकल सिलेबस का कुछ पता नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ सब दे देता है। तो मैथ रीजनिंग के लिए तो आर एस अग्रवाल बहुत बेस्ट है। आप वहाँ से अर्थमेटिक पूरा कर लीजिए। और एडवांस के लिए बस एक टॉपिक पढ़ना है आपको, ताश के पता, मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा। सर मेंस में आएगा? पीटी में भी आता है। पीटी में भी? हाँ, पीटी में भी आता है, ऐसा नहीं कि पीटी में नहीं आता है। 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा वहाँ से। हाँ, अब वो भी कोई फिक्स नहीं है, बढ़ा भी सकता है, वो उसके ऊपर है। तो ये नहीं मान के चलना कि 5 क्वेश्चन रहेगा। आपको पीटी से ही मतलब मैथ रीजनिंग सब करके रखना पड़ेगा। करेंट अफेयर के लिए आप स्पीडी रेगुलर पढ़िए, कोई भी एक चैनल को देखिए। हम तो सलाह देते हैं स्टडी आईक्यू, लेकिन हालांकि उसका फीस बहुत ज़्यादा है, शायद 2000 कोर्स है वो? हाँ, पेड कोर्स है। तो 1000, पहले 1000 था, अब 2000 कर दिया। तो 4-5 लड़का मिल करके ले लीजिए, वो डे बाई डे करके दे देता है, वहीं से पीडीएफ वगैरह। जो नहीं लेना चाहते हैं करंट अफेयर का कोर्स, उनका जो यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं करंट अफेयर, उनके लिए क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, यूट्यूब से पढ़ने वाले के लिए अब एक है, अब क्या नाम है राजस्थान वाला, गौरव सर का। तो हाँ, कुमार गौरव सर का है, तो वो 2 घंटा लेंगे। तो 2 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। आप करेंट अफेयर पर अगर वीडियो, हम तो सलाह देंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी 10 से 15 मिनट का वीडियो देखिए, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी खुद पे मेहनत करिए आप। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सर एक साथ करना चाहिए या प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस पर फोकस करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों को आपको साथ ही में पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस बोले हैं कि सिलेबस बहुत इसका उल्टा पुल्टा है। इसमें वाला उसमें पूछ देगा, उसमें वाला इसमें पूछ देगा। अब पता चला करेंट अफेयर आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, पीटी में नहीं पूछेगा, मेंस में पूछ देगा वो। इसलिए पढ़ना दोनों को है, इतना बात आप जान लेना। हाँ, दोनों को ले करके चलना है। प्रतिदिन सर सेट प्रैक्टिस कितना कारगर है? प्रतिदिन क्या सेट एक दिन मारना चाहिए या गैप करके सेट लगाना चाहिए? देखिए, जो पढ़ लिए हैं, जिनका अच्छे से कवर है थोड़ा बहुत, वो प्रतिदिन लगाइए। जहाँ से आपको संभव अगर मिल रहा है तो प्रतिदिन लगाइए। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि इतना लंबा समय से डेली आपको मिलेगा। हालांकि 3-4 पब्लिकेशन है या फिर टीचर वगैरह भी हैं जो अपना लॉन्च करते रहते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब जितना संभव है उतना कर लीजिए, लेकिन जो पढ़े हैं उसी के लिए, नहीं पढ़े हैं वो मत। कहा जाता है सर कि कोई कितना भी पढ़ाई कर ले, अगर उसका रिवीजन नहीं करे तो उसका पूरा व्यर्थ पढ़ाई पानी में चल जाता है। तो रिवीजन का सबसे उचित और सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बस लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम ही रिवीजन करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ रहे हैं उसी टाइम 1 दिन 2 दिन पर 2-3 बार देख लीजिए, एटलीस्ट कम से कम तो देख लीजिए उसको जो पढ़े हैं।
हाँ, आप धीरे-धीरे पढ़िएगा, सिलेबस लंबा पार हो जाएगा तो उसको सारा चीज़ को रिवीजन नहीं कर पाइएगा। लेकिन उसका भी आप बना लीजिए कि 1 घंटा हमको रिवीजन करना है, यानी 1 घंटा डेली रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन प्रतिदिन करना ही और है। प्रतिदिन करना पड़ेगा। जीके जीएस ऐसा चीज़ है कि अभी पढ़िए हम लोग, मतलब कितना दिन हुआ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, महीना 2 महीना होता है, पूरा के पूरा भूल जाते हैं कि क्या पढ़े थे। जीके जीएस में यही होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। छात्रों का एक सवाल रहता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछिएगा कि वो कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे। देखिए ये तो क्षमता पे है, लेकिन हम लोग बहुत पढ़ते थे, और मतलब जब तक समय मिलता था तब पढ़ते ही रहते थे। 12 घंटा 13 घंटा, 13 घंटा। हाँ, जितना समय मिला है उतना पढ़े हैं। शादी वादी में भी जाते थे तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे। ज़्यादा शादी वादी में मत घूमिएगा, घर तो बिल्कुल मत घूमिएगा जब तक रिजल्ट नहीं हो। कम से कम 1 से 1.5 साल मत घर नहीं जाना है। और कोशिश करिएगा डबल माइंडेड गेम से बचिए, एकदम सिंगल फोकस। तो फोकस बिहार दरोगा या जो भी आप फोकस किए हैं उसके लिए, उसी में फोकस करना है। हाँ, otherwise फोकस तो किसी जगह पे नहीं, घर का, परिवार का, इधर उधर का कोई किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। तो सर क्या लुसेंट पढ़ने से हो जाएगा सिलेक्शन, की और कोई आप बुक्स बताना चाह रहे हैं? लुसेंट तो आपने शुरू में बताएं, मेंस के लिए कोई घटना चक्र कोई सजेस्ट करते हैं तो आप क्या कहना चाह रहे देखिए घटना चक्र बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं लड़ाएगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि लुसेंट ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने, मतलब पूरा पढ़ने के बाद ठीक है नहीं लगेगा जॉब, लेकिन बिना पढ़े भी नहीं लगेगा उसका। हाँ, तो लुसेंट रखिए। यानी एकदम लुसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। लुसेंट अगर पूरा पढ़िएगा तो भी जॉब नहीं होगा, और नहीं पढ़िएगा तो भी जॉब नहीं होगा। तो पढ़ना है उसको, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसके साथ में आप दृष्टि का बुक पढ़िए, प्रतिदिन जो सेट लगाते हैं उसका थोड़ा देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाँ कि ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी कोई भी टीचर से, अभी तो हम मतलब टीचर नहीं देखें इसलिए नहीं बता पाएंगे, लेकिन यूट्यूब से जो आपको बढ़िया टीचर लगता है तो कम से कम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा बढ़िया उसका नॉलेज रखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, आ भी जाएगा। केमिस्ट्री में भी केमिकल फार्मूला हो गया, बॉन्डिंग तॉन्डिंग हो गया, इस तरह का बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, वो सब आप ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब तरह आते हैं फिजिकल पर। फिजिकल क्या तैयारी के दौरान ही करना चाहिए प्रतिदिन सुबह सुबह, या पीटी मेंस निकल गया तब फिजिकल में लगना चाहिए? देखिए पीछे आपको गांधी मैदान दिख रहा होगा, ये हम लोग का कर्म भूमि है। मतलब बचपन से ही यहीं बगल में रहते थे, यहाँ पे आते थे, खेलते उलते थे। गांधी मैदान से बड़ा प्यार है, हमेशा आते हैं, सुबह शाम भी आते हैं गांधी मैदान, बड़ा प्यार है गांधी मैदान से। तो फिजिकल के रही बात है, जिनका कमज़ोर है बस वही पीटी से दौड़ेंगे या पीटी से पहले से दौड़ेंगे। जो थोड़ा बहुत मेरे जैसा पतले दुबले हैं उनको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो पहले से खेले हैं, बैट बॉल, फुटबॉल या कोई भी गेम खेले हैं, वो पीटी के बाद भी कर लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल नहीं दौड़े हैं उनको तो दौड़ना पड़ेगा। हाँ, शुरू से ही। हाँ, 6.5 मिनट के दौड़ हमको लगता है जो पहले से खेले हैं उनके लिए 30 से 40 दिन, 40 दिन में आप 6.5 मिनट के अंदर आ जाइएगा। बिल्कुल आ जाइएगा। अब सर मेडिकल पर बात करते हैं। मेडिकल बिहार ऐसे में कैसे चेकअप होता है? किन्हीं को कलर ब्लाइंडनेस है, किन्हीं को चश्मा लगा है, तो क्या उनको हटा दिया जाएगा या उनको सेलेक्ट किया जाएगा? चश्मा वाला तो बिल्कुल एकदम टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा, टैटू, इधर उधर बहुत सारे टैटू को लेकर भी पूछ रहे थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज़्यादा आप हार्ट प्रेशर की बीमारी है, हार्ट अटैक ऐसा कुछ आता है तो वो सब में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप पैर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, कुछ भी टेढ़ा है, बस किन्हीं का अगर हाथ भी टूटा है तो चलेगा? हाँ, टूटा है चलेगा, बस अब दौड़ फान करके आ जाना चाहिए। अब ये नहीं कि हाथ दौड़ते समय टूटा होना चाहिए, तो वो आपको वहीं से बाहर कर देगा। फिजिकल पास कर देना है, मेडिकल में आपको हाँ, मेडिकल आराम से हो जाएगा। बाकी जिला के भी ऊपर है, सब जिला में अलग अलग चेकअप होता है। हाँ, अलग तरह से होता है। बहुत जगह तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चेक चाक किया, हो गया, निकल गया। हम ही लोग के ज़िला में ज़्यादा हार्ड नहीं चेका, हार्ट बीट वगैरह चेक किया, ब्लड चेक किया था बस। एड्स वगैरह चेक करता है तो उस तरह नहीं है, तो फिट है। छात्रों सर बहुत दिनों से तैयारी करते हैं और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, और इस बार तो सर और भी सर 1275 पदों का वैकेंसी आया है। ऐसे ही लोग पूरा डिमोटिवेट हैं कि हमको होगा कि नहीं होगा। 5 से 6 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देंगे? उनको क्या आप करना चाहते हैं? उनके लिए बस एक ही चीज़ है, कभी भी आप सोचिए तो स्टार्टिंग से सोचिए। 6 लाख फॉर्म गिर रहा है, पीटी में 25,000 ही पास करेगा, तो आपको पीछे से नहीं सोचना है कि 6 लाख है तो 25,000 निकल जाएगा तो 5,75,000 तो निकल ही जाएगा, तो उसमें हम ही आ जाएंगे। और उसे नहीं सोचना है हमको 25,000 में आना है। उसके बाद पीटी हो जाएगा तो फिर मेंस के लिए सोचना है कि हमको 1275 में आना है। उधर से नहीं सोचना है कि हमको 23,000 में उधर हम निकल ही जाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है सोचने का। मोटिवेशन लेवल आप यही देंगे छात्रों को? हाँ, कभी भी उल्टा मत सोचिए, सीधा सोचिए।
मेरा होगा बस। और ये एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ता है कि पैसा पे होता है, पैसा पे, ये सब चीज़ भूल जाइए बिल्कुल कि पैसा पे होता है। पैसा वैसा पे कुछ नहीं होता है। हमारे नज़र में बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक यानी भी आप ऐसा पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़िएगा सिलेक्शन नहीं आप होगा। देख लीजिएगा, जिसका भी दरोगा हुआ होगा ना, आप उसको देखिएगा बस। हाँ, बोलने पे मत जाइएगा कि फलानवा के हुआ है, तो आप देखे नहीं ना है जी उसको, पहले जाके देखिएगा उसको कि हाँ भाई रियल में वो है ऐसा कि नहीं। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती समय हमें दिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे सब इंस्पेक्टर आशीष रंजन सर। इन्होंने बिहार से में सेलेक्ट थे। इन्होंने अपने पूरा जर्नी बताएं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या बुक लिस्ट तैयारी करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी दिए। अगर आपका भी सपना है कंधे पर डबल स्टार लगाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम हमेशा आप लोग को ऐसे ही इंटरव्यू सेशन लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।